जय हिंद, जय भारत। मैं संजीत कुमार, पूर्व सैनिक, अध्यक्ष बिहार जन सेवा फाउंडेशन संगठन की तरफ से बिहार वासियों, बिहार के पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि सबको पता है कि इस बार 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। स्वतंत्रता दिवस का नाम लेते ही दिल में बहुत खुशी होती है। हमें भी महसूस होती है, बाकी लोगों को भी महसूस होती होगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सोचने की जरूरत है। जो लोग सोच रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं सोच रहे उन्हें सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आजादी हमें कोई भीख में नहीं मिली थी। इस आजादी को पाने के लिए पता नहीं हमारे कितने वीर शहीद हुए, कितने क्रांतिकारियों ने अपने खून का बलि दे दिया, बलिदान दे दिया। तो हमें सोचना तो पड़ेगा। और उस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमारे सैनिक सरहद पे अपनी जान दे रहे हैं और वो ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, भूलकर, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सके। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि जब एक सैनिक सेना में सरहद की हिफाजत करता है और जब वो रिटायर होकर आता है तो उसके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है नहीं पता किसी को। जब एक फौजी रिटायर होकर आ रहा है, उसके घर में ही उसको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। क्या किया अब तक तुमने? गांव में अगर देखा जाए, उसके जमीनों को हड़प लिया जा रहा है। अगर एक पूर्व सैनिक प्रशासन के पास जाता है तो उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता, और अगर शासन में जाता है तो अगले को मिलने की फुर्सत नहीं है एक पूर्व सैनिक से। बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर। बहुत दुख होता है ऐसी पूर्व सैनिकों की दुर्गति को देखकर कि जिसने सेना में रहकर सरहदों की हिफाजत की, आज उसकी हिफाजत करने के लिए न तो शासन है, न ही प्रशासन है, और न ही समाज है। इसलिए सोचना तो पड़ेगा। और यही कारण है कि आज का ये वीडियो केवल 15 अगस्त की शुभकामनाएं देने के लिए नहीं बनाया गया है। मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं आज। हालांकि ये प्रस्ताव आज से एक हफ्ता पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार के सभी पूर्व सैनिकों और जितने भी संगठन हैं उनको दे दिया गया है, और काफी अच्छा रिप्लाई भी आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन सार्वजनिक घोषणा नहीं होने के कारण आज यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये प्रस्ताव बिहार के सभी पूर्व सैनिक और संगठन के सामने रख रहा हूं। प्रस्ताव बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में जितने भी पूर्व सैनिकों की संगठनें हैं, अगर बिहार में पूर्व सैनिकों का हक, मान और सम्मान बचाना चाहते हैं तो सभी लोग अपने बैनर को, अपने नाम को, अपने लोगों को साइड करें और केवल पूर्व सैनिक बैनर और तिरंगा झंडे के नीचे एकजुट और एक मत हो। मेरी बात को समझे। केवल एकजुट होना ही काफी नहीं होगा, एक मत भी होना होगा। जैसा कि पता है, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इसलिए जरूरी है कि केवल एकजुट ना हो, एक मत हो। और एक मत होकर हम लोग अपनी मांग को सरकार के सामने, राजनीतिक दलों के सामने रखेंगे। उन्हें हमारी मांग को मानना पड़ेगा। और केवल मांग नहीं रखेंगे हम लोग, ये हमारी चुनौती होगी कि अब अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो अब बिहार के पूर्व सैनिक बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं नहीं, हम बिहार के सभी पूर्व सैनिक और सभी संगठनों की तरफ से आज ये घोषणा करता हूं कि आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर राजनीतिक पार्टियां और सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को नहीं शामिल किया तो करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अब बिहार के पूर्व सैनिक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। और जवाब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल घोषणा है। इस बात को तय कर ले कि जो भी राजनीतिक पार्टियां या जो भी
सरकार में दलें हैं हमारी मांग को अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो बिहार के पूर्व सैनिकों का उनको पूर्ण समर्थन मिलेगा, और अगर नहीं करती है तो एक बार फिर बिहार में क्रांति आएगी। ऐसी क्रांति होगी जो जानी जाएगी। इतिहास गवाह है, क्रांति बिहार से ही शुरू होती है और होगी। इसीलिए हमारे इस प्रस्ताव को हमें उम्मीद है कि बिहार में जितने भी पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक संगठन हैं स्वीकार करेंगे और सहमति देंगे। हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में जितने भी पूर्व सैनिकों की भर्तियां निकल रही हैं सरकारी स्तर पर, उसमें 12% का कोटा सम्मान मिलना चाहिए। कोटा सम्मान, इसे आरक्षण का नाम न दे। आरक्षण का नाम देकर पूर्व सैनिकों को बदनाम नहीं होना है, नहीं होना चाहिए। दूसरा, बीएमपी 16 की भर्ती पिछले 2010 के बाद आज तक बंद पड़ी है। इन्हें पुनः भर्ती की शुरुआत की जाए। तीसरा, बिहार में जितने भी पूर्व सैनिकों की संविदा की नौकरियां चल रही हैं, चाहे वो सैफ हो चाहे डायल 112 हो, इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। चौथा, बिहार में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो अपनी मनमानी करके, भ्रष्टाचार करके, घूसखोरी करके लोगों को नौकरियां दे रही हैं, इसके ऊपर सरकार को एक बड़ा कदम उठाना होगा। उम्मीद है हमारी मांग सरकार तक, राजनीतिक दलों तक आप सब लोग पहुंचाएंगे। इसीलिए जितने भी बिहार के पूर्व सैनिक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को बिहार के हर पूर्व सैनिक तक पहुंचाएं, हर घर तक पहुंचाएं। सबको पता होना चाहिए कि बिहार में पूर्व सैनिकों के लिए क्या गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि हम लोगों ने पूरे संगठनों को एक करने का जो मिशन चलाया है, इसका नाम मिशन विजय यात्रा दिया है, और इस विजय यात्रा के साथ हम लोग पूरे बिहार के संगठनों को, पूरे सैनिकों को एक कर रहे हैं। और सितंबर के महीने में इसका आगाज होगा। अभी डेट और समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसके लिए हम सभी पूर्व सैनिक के जितने भी संगठन हैं, उनके अध्यक्ष आपस में एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। समय पर YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से सभी लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। और हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इस बार बिहार के जितने भी पूर्व सैनिक हैं एकजुट और एक मत होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। संगठन से जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9785160944। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद।